हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कॉर्नर पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। इसको बड़े अच्छे से एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हुए अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे। और मैं वीडियो की शुरुआत में आपसे कहना चाहूँगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आने वाली और मज़ेदार कहानियाँ आपको मिल सके। और अच्छे से पढ़ते रहना, जिससे आपके अंग्रेजी भाषा आपको लगेगी कि ये तो हमारी मातृभाषा जैसी है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से धीरे धीरे मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें आप मेरा सहयोग करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हर आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है उसका टाइटल है लेजीनेस। लेजीनेस कहते हैं आलस्य को। तो आलस्य वाली जो ये कहानी है, इसको पढ़ते हैं क्या क्या घटना होती है इसमें। शुरू करते हैं। देयर लिव्ड ए लैंडलॉर्ड इन सोनपुर विलेज। देहर से वाक्य शुरू हुआ है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है यहाँ इस लाइन में। लिव्ड ए लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कहा जाता है जमींदार को। इन सोनपुर विलेज, सोनपुर गांव में एक जमींदार रहता था। ई वाज काइंड एंड हेल्पफुल। ही यानी वह, वाज यानी था, काइंड यानी दयालु, एंड यानी और, हेल्पफुल यानी मददगार या सहायता करने वाला। तो वह, उसका स्वभाव कैसा था? वह दयालु और मददगार था। ही हेल्प्ड मैनी पुअर पीपुल टू फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट। यानी ही, यहाँ पर ही यानी हुआ नहीं हो करके उसने लेंगे, है ना। उसने हेल्प्ड सहायता की, मैनी पुअर पीपुल्स कहीं गरीब लोगों की, टू फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट कुछ नौकरियां पाने में। उसने कई लोगों की सहायता किसमें की? नौकरियां पाने में। वन डे, एक दिन, मनोज तिवारी केम टू हिम एंड सेड। एक दिन मनोज तिवारी केम टू हिम, उसके पास आता है, एंड सेड, और बोला। एक दिन मनोज तिवारी उसके पास आता है और बोलता है, सर, श्रीमान जी, आई एम वेरी पुअर। मैं बहुत गरीब हूँ। क्या कहता है मनोज तिवारी उस जमींदार के पास आकर के कि मैं बहुत गरीब हूँ। काइंडली प्रोवाइड मी सम मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। वो कहता है, मनोज तिवारी उस जमींदार के पास आकर बोलता है, काइंडली प्लीज़ प्रोवाइड मी सम मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। यानी मुझे कोई धन कमाने का कोई जरिया उपलब्ध कराइए। उस जमींदार के यहाँ आकर के ये बात बोलता है। द लैंडलॉर्ड गेव हिम ए काव। लैंडलॉर्ड जमींदार, गेव यानी देता है, हिम उसको, ए काव एक गाय, यानी जमींदार उसको एक गाय देता है। ही वेंट होम विद द काव हैप्पीली। ही वेंट वह चला जाता है, होम अपने घर को, विद द काव हैप्पीली गाय के साथ प्रसन्नता से वह अपने घर चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही केम टू हिम एंड टोल्ड सर। नेक्स्ट यानी अगले ही दिन, ही केम वो आता है, टू हिम उसके पास, किसके पास? जमींदार के पास। वो जमींदार के पास आता है, एंड टोल्ड और कहता है, सर, श्रीमान जी, यू हैव गिवन मी द काव, बट
I don't have any shelter to keep it. You have given me, आपने मुझे दी द काउ गाय, आपने मुझे गाय दी, बट आई डोंट हैव एनी शेल्टर टू कीप इट, इसे इट यानी इसे है ना, बट यानी लेकिन, आई डोंट हैव एनी शेल्टर मेरे पास कोई आश्रय नहीं है, टू कीप इट, कीप यानी रखना, इसे रखने के लिए मेरे पास कोई आश्रय नहीं है, यानी मैं इसे कहाँ रखूँगा, मेरे पास इसे रखने के लिए कोई बाड़ा वगैरह या यानी इसको रखने के लिए बाड़ा घर या जिसमें जानवर रखे जाते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसके लिए वो फिर आगे क्या कहता है, चलो देखते हैं। द लैंडलॉर्ड gave him some money for a cattle shed. लैंडलॉर्ड, द लैंडलॉर्ड गेव हिम मतलब जमींदार ने उसको दिया, सम मनी कुछ धन, फॉर ए कैटल शेड एक पशु आश्रय बनाने के लिए कुछ धन दिया। आफ्टर 2 days मनोज तिवारी again came to him and said, Sir, आफ्टर 2 days यानी 2 दिन बाद मनोज तिवारी नाम है उसका, अगेन दोबारा, केम टू हिम उसके पास आता है यानी जमींदार के पास आता है और कहता है, सर श्रीमान जी, वाट एवर मनी आई गेट आफ्टर सेलिंग द मिल्क इज sufficient फॉर माई फैमिली, यानी वाट एवर जो कुछ भी, मनी यानी धन, आई गेट मैं प्राप्त करता हूँ, आफ्टर सेलिंग बेचने के बाद में, द मिल्क दूध यानी दूध को बेचने के बाद में जो कुछ भी धन मैं प्राप्त करता हूँ, इज सुफिशियंट वह पर्याप्त है, फॉर माई फैमिली मेरे परिवार के लिए, यानी जो कुछ भी मैं धन इसके दूध को बेच करके प्राप्त करता हूँ वह मेरे घर के खर्चे के लिए पर्याप्त है। बट हाउ कैन आई बाय ग्रास एंड ब्रान ईटीसी, लेकिन हाउ कैन आई बाई मैं कैसे खरीद सकता हूँ, ग्रास एंड ब्रान ईटीसी यानी मैं घास और भूसा कैसे खरीद सकता हूँ, यानी वह जो दूध से पैसा आता है वो तो मेरे परिवार के लिए ही पर्याप्त है, अब मैं इसके लिए चारा और घास कहाँ से खरीदूँ, फॉर द काउ इस गाय के लिए। The landlord allowed him to carry grass etc from his house, यानी जमींदार ने अलाउड यानी इजाज़त दे दी, हिम यानी उसको, टू कैरी ग्रास etc घास आदि ले जाने की इजाज़त दे दी, फ्रॉम हिज हाउस उसके घर से, यानी जमींदार ने ये बोल दिया कि भाई तू मेरे घर से घास और भूसा ले जा और जा। आफ्टर 4 days, आफ्टर यानी बाद में, 4 यानी 4, डेज यानी दिन, 4 दिन बाद में, ही केम वह आया, अगेन दोबारा, यानी 4 दिन बाद में दोबारा आया, एंड और सेड और बोला, सर श्रीमान जी, आई हैव ए प्रॉब्लम एक समस्या है, आई एम फेसिंग मच डिफ़िकल्टी मैं बहुत कठिनाई का सामना कर रहा हूँ, टू सेल द मिल्क दूध बेचने में, इन द मार्केट डेली मैं बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना कर रहा हूँ, किसमें, मार्केट में दूध बेचने में, हैज़ आई एम नॉट
accustomed to such work. I am not accustomed such work. ऐसे काम की मुझे आदत नहीं है या ऐसे काम का मैं आदी नहीं हूँ. The landlord told him that he would buy the milk from him daily. यानी जमींदार उसको कहता है कि वह उससे डेली दूध खरीद लेगा, यानी रोजाना उससे दूध खरीद लेगा. He came again to him after 2 days and lamented, Sir. यानी ही केम अगेन, वह दोबारा आता है, टू हिम उसके पास, वह दोबारा उसके पास आता है, आफ्टर 2 days 2 दिन के बाद, एंड लमेंटेड और विलाप करते हुए कहता है, सर वी लीव्ड ऑन बेगिंग ऑल दीज ईयर. यानी वो कहता है यानी हम लिव्ड यानी रहते थे, ऑन बेगिंग ऑल दीज ईयर यानी साल भर हम तो भीख मांग के अपना गुजारा किया करते थे. नाउ rearing the cow, milking and selling have became a problem for me. Now rearing, अब rearing the cow, गाय का पालन पोषण, मिल्किंग दूहना, एंड सेलिंग और उसको बेचना, हैव बिकेम ए प्रॉब्लम एक समस्या है, फॉर मी मेरे लिए. यानी गाय का पालन पोषण करना, उसका दूध निकालना, उसको मार्केट में बेचना, ये मेरे लिए एक समस्या बन गई है. काइंडली डू समथिंग प्लीज, प्लीज मेरे लिए कुछ करो. यह बात वह बोलता है उस जागीरदार से. The landlord sent a cook to his house to cook for them and take care of the cow. यानी जमींदार एक कुक भेजता है, टू हिज हाउस उनके घर, टू कुक फॉर देम उनके लिए पकाने के लिए, यानी उनके खाना बनाने के लिए भी एक रसोइया भेज देता, एंड टेक केयर ऑफ द काव और गाय की देखभाल करने के लिए. यानी जमींदार ने उनके घर खाना बनाने और गाय की देखभाल करने के लिए उनके घर पे एक रसोइये को भेज दिया. द कुक लुक्ड आफ्टर देयर नीड्स, यानी रसोइये ने उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा. यहाँ पर लुक्ड आफ्टर होता है देखभाल करना ना, देखभाल की, नीड्स यानी उनकी आवश्यकताओं की, यानी उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा. कुक्ड फूड खाना बनाता, एंड और डिड ऑल द हाउस होल्ड चोरस वो खाना बनाता और उनके घर के सारे जो फालतू काम थे, मतलब जो बोरिंग काम थे, हाउस होल्ड चोरस यानी सभी जो छोटे मोटे काम थे वह सब भी करता. सडनली अचानक, 3 ब्राह्मीण्स केम टू हिज हाउस इन द आफ्टरनून. अचानक 3 ब्राह्मण उसके घर आ जाते हैं. कब आते हैं? इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद में 3 ब्राह्मण अचानक उसके घर पर आ जाते हैं. दे टोल्ड हिम, वे कहते हैं, सर, वो कहते हैं, वो 3 ब्राह्मण आकर के उससे बोलते हैं, श्रीमान जी, द लैंडलॉर्ड sent us to stay and eat
इन योर हाउस, यानी श्रीमान जी हमें जमींदार जी ने भेजा है स्टे रहने के लिए एंड इट और खाने के लिए, यानी जमींदार जी ने आपके घर पर हमें रहने और खाने के लिए भेजा है। क्यों भेजा है देखते हैं। ही थॉट दैट यू माइट फेस डिफ़िकल्टी इन ईटिंग द फूड, उनका मानना था, यानी उन्होंने जमींदार जी ने सोचा कि आपको खाना खाने में कठिनाई हो रही होगी, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। हैंस इसलिए ही आस्क्ड हस टू स्टे हियर एंड ईट ऑल द फूड 3 times डेली ऑन योर बिहाफ, यानी इसलिए भेजा है कि अब क्या कहा उन ब्राह्मणों ने आकर के, इसलिए ही आस्ट उन्होंने कहा आस हमको स्टे हियर यहाँ ठहरने के लिए एंड ईट ऑल द फूड 3 times डेली ऑन योर आप, हमें यहाँ ठहरने और आपकी तरफ का, यानी आपके कोई तकलीफ ना करनी पड़े, इसलिए आपकी तरफ से भोजन करने के लिए हमें यहाँ ठहरने के लिए जमींदार जी ने भेजा है। मनोज तिवारी एंड हिज वाइफ वर असेम्ड ऑफ दियर लेजीनेस, मनोज तिवारी और उसकी पत्नी उनके आलस्य पर शर्मिंदा थे। दे बेंट दियर हेड्स इन ह्यूमिलिएशन, दे बेंट वे झुक गए, दियर हेड इन ह्यूमिलिएशन, यानी शर्म से उनके सिर झुक गए। दे वेंट टू द लैंडलॉर्ड एंड बेग्ड हिम टू, दे वेंट वह गए, टू द लैंडलॉर्ड जमींदार के पास, एंड बेग्ड और याचना की, हिम उसको, टू यानी वह दोनों जमींदार के पास गए और उनसे याचना की। फॉरगिव देम, उनको माफ़ कर दे, फॉर दियर लेजीनेस, उनके आलस्य के लिए, यानी जमींदार के पास गए और वहाँ जा कर के बोले कि उनके आलस्य के लिए उनको माफ़ कर दे। देयर आफ्टर दे बोथ वर्कड हार्ड एंड लिव्ड हैप्पीली, इसके बाद दे यानी वे, बोथ यानी दोनों, वर्क हार्ड कठोर परिश्रम करने लगे, एंड लिव हैप्पीली और प्रसन्नता से रहने लगे, यानी इसके बाद वे दोनों परिश्रम करने लगे और प्रसन्नता से रहने लगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए। और आज अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसको शेयर करना, जिससे दूसरों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको अंग्रेज़ी की बेसिक से जानकारी नहीं है, तो वह धीरे धीरे इसको पढ़ कर के और अपनी वोकेबुलरी बढ़ा सकते हैं, जिससे वह किसी भी अंग्रेज़ी के लेख को आराम से पढ़ सकेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।